हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है सैटरडे और हम पूरे दिन घर में बैठे थे तो सोचा कि बोर हो रहे हैं, कहीं बाहर चलते हैं। तो हम देखते हैं किसी मॉल में जाएंगे, या तो हम नोएडा में जाएंगे, नोएडा GIP या DLF, या फिर गाज़ियाबाद के पैसिफिक मॉल में। हमारे पास यही पड़ते हैं तो हम वहाँ जाएंगे। और अभी मैं आपको फाइनल वरीशा का लुक दिखा रही हूँ। वरीशा के अब्बा ज़रा अभी कुछ काम कर रहे हैं तो वो बाहर आएंगे, तब हम आपको उनको दिखाएंगे। और अभी हम वरीशा को दिखाते हैं। और ये है वरीशा, है ना। वरीशा ने नई नई फ्रॉक पहनी है, सेम माशाल्लाह टू वरीशा। बोल दो सब मुझे देख के क्या बोले, माशाल्लाह बोले, क्योंकि मैं बहुत पाली पाली सी बच्ची लग रही हूँ। ये फ्रॉक वही है जो मेरी नानी जान ने दिया है ना। नानी जान के कपड़े निकाल निकाल के पहन रही हूँ अब मैं, जो मुझे बर्थडे में मिले थे। और ये रहे वरीशा के अब्बा, जो कि अभी पानी पीने जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम? गाज़ियाबाद, नोएडा? अंधेरा हो रहा है तो गाजियाबाद वाले मॉल पास ही पड़ेगा, वही हमारे नोएडा वाला तो दूर पड़ जाएगा, DLF मॉल, तो अभी इधर वाले में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, चले चलो। यहाँ लग गया है ताला और बस चलते हैं हम गाड़ी की तरफ। और इवनिंग हो गई है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। और पार्क में बच्चे म्यूट करो। और अभी ना हमारी कार मतलब म्यूजिक बज रहा था तो वरीशा डांस कर रही थी, बट हम म्यूजिक बंद करना पड़ता है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। वरीशा से हाय, अदाब तो करिए। आप सबको अदाब नहीं किया आज आपने। वरीशा वो बहुत सीरियस में है। और यहाँ पर आनंद विहार आ चुके हैं हम। इधर आनंद विहार है और इधर हमारा मॉल है। हम सोच रहे थे कि टोकन मिलेगा या पर्ची मिलेगी पार्किंग के लिए। यहाँ पे भी फास्टैग हो गया है तो अब फास्टैग से कट रहा है। नोएडा के ही काफ़ी मॉलों में हो गया है, यहाँ पे भी फास्टैग से सीधा डायरेक्ट आपका स्कैन होके जैसे टोल पे कटता है ऐसे ही यहाँ पे भी कट रहा है। वो कट भी गया। कट भी गया, मैं कह रहा था कि अभी कटेगा, वो मैसेज आ गया। मैसेज आ गया। अब देखते हैं पार्किंग के लिए जगह, फिर लगाते हैं गाड़ी। और यहाँ पे ये गाड़ी पार्क हो रही है और यहाँ पर बस स्टैंड है। बस अब पहुँच गए, अभी बंद करता हूँ। ये ज़्यादा नहीं, 7 किलोमीटर है हमारे घर से। वरीशा को हमने अपने कैरियर में टांग लिया है और अब हम चलते हैं अंदर, एंट्री कर। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you ये कैसे देखने में लगी पड़ी है। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you... ये हम टॉयज़ की शॉप पे आए थे और मुझे ये टॉय बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैं वरीशा को दिखाई थी। तो वरीशा इसको देख के स्माइल कर रही थी और फिर जब ये चला ना तो ये और भी ज़्यादा फ़नी लग रहा था। और वरीशा इसको देख के बहुत तेज़ तेज़ स्माइल कर रही थी तो हमें ये अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे हमने डॉल्स देखी तो डॉल्स में ना यहाँ पर शूज़ वगैरह थे। तो फैसल बोले कि और कुछ भी आता है, तो उसने बोला हाँ भैया आता है, देखो क्लिप्स वगैरह ज्वेलरी वगैरह भी आती है डॉल में। और ये मॉल की थोड़ी यहाँ पे झूले हैं, वो दिखाते हैं हम आपको। एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे हम वरीशा को लेकर आए पर वरीशा को तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया, तो हमने सोचा चलो वापस अंदर ही चलते हैं जब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। और भाई यहाँ फाइनली वरीशा को फ़ैन दिख गया, वो भी सबसे बड़ा फ़ैन। तो वो उसको बार बार दिखा रही थी अपने अब्बा को हाथ करके कि देखो फ़ैन अब्बा, फ़ैन। और
और इसके बाद हम ऐसे ही वॉक करते हुए गए तो हमें ज़ूडियो दिखा और हम यहाँ पर अंदर गए कि सोचा चलो विंडो शॉपिंग करते हैं। बट यहाँ जाके तो हम सरप्राइज़ हो गए प्राइसेस देखकर और हमें लालच आ गया। हमने लालच में यहाँ से चीज़ें ली देखी और यहाँ मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि देखो यहाँ पे इस ड्रेस का रेट ये है, प्लीज़ दिला दो। तो वो बोले कि चलो आगे। और अच्छा तो लग रहा है। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. फिर हमने यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी कि क्या कितने रेट में, और फिर ये लोअर्स वगैरह देख रहे थे। फिर उसके बाद हमने जो शॉपिंग करी है ना भर भर के, तो भाई तभी बोलते हैं लालच करना बुरी बला है। और यहाँ हम सेल्फीज़ ले रहे थे और यहाँ ना एक्चुअली ना हमें रेट्स देख के बहुत ज़्यादा ना खुशी हो गई थी कि अरे इसके रेट्स तो बहुत कम है, ये ले लो वो ले लो। तो फिर सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती जा रही थी और हम यहाँ से लेते जा रहे थे। यहाँ फैसल ने स्लीपर्स देखे, ये अच्छे लग रहे हैं, सॉफ्ट भी हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, पर ये सॉफ्ट है। 399 में कोई बुरे नहीं है। ये भी कलर अच्छा लग रहा है। ये कलर जल्दी गंदा हो जाएगा, ये नहीं होगा गंदा, पर इसमें थोड़ी हार्डनेस है। और फिर हम किड्स सेक्शन में गए। किड्स सेक्शन में जाके हम गर्ल्स वाले सेक्शन में गए जहाँ की 1.5 से 6 साल तक के बच्चों का कलेक्शन था। बट इसमें ऑप्शंस कम थे क्योंकि इतने कम रेट में आपको ऑप्शंस तो कम ही मिलेंगे ना, क्योंकि सेल हो जाते हैं। तो बट मैंने यहाँ से ना टॉप वगैरह लिए वरीशा के लिए, क्योंकि वरीशा के पास टॉप नहीं थे, जीन्स थी, तो इस वजह से। फिर यहाँ पे मैंने स्लीपर्स देखे बट मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने सोचा कि इतने स्लीपर्स हैं क्या करें लेके। यहाँ कोट सेट्स मिल रहे थे बट ये सेट ऐसे थे ना जो मैं पहन नहीं सकती, क्योंकि एक्चुअली ना गर्ल्स सेक्शन जो था ना, मतलब लेडीज़ वाला सेक्शन, उसमें ड्रेसेस तो थे बहुत प्यारे प्यारे, पर कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जो कि मैं पहन नहीं सकती थी। ठीक नहीं लग रहा। शॉर्ट है पता। और फाइनली मैंने मेन सेक्शन से अपने लिए टी शर्ट ले ली, क्योंकि गर्ल सेक्शन से मैं नहीं ले सकती थी। और यहाँ पर फैसल ट्राई रूम में ट्राई करने गए थे। वरीशा को यहाँ पे आके मज़े आ रहे हैं बहुत। शॉपिंग मिल रही ना, हाँ, लोगों को देखने में। वरीशा को पता भी है शॉपिंग के बारे में। तो क्या बड़ोगी, देखो ऐसा मौका मिला बाल ले लेती है बस। क्या मतलब बिल्कुल हमारी रेंज के, मतलब जैसा हम बाहर से लेते हैं उससे अच्छा है, उससे अच्छे वाले सर वो नहीं चाहिए। कॉस्मेटिक में तो ऑप्शंस ही ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि उसके रेट ही इतने कम थे कि ऑप्शंस ख़त्म ही हो चुके थे। और यहाँ मैं और वरीशा कुछ फ़ोटोज़ और सेल्फीज़ लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम थोड़े बहुत कामयाब भी हुए और अच्छा भी लगा। यहाँ आप देख सकते हैं वरीशा ने, मेरे बालों से तो वरीशा को बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने वरीशा को स्टूल के पास खड़ा कर दिया था और वहाँ एक बच्चा बैठा था, उसको देख देख के वो स्माइल कर रहे थे। और यहाँ पे फैसल बिलिंग कर रहे हैं। बोलते हैं ना लालच करना बुरी बला है, वही फैसल मुझे दिखा रहे थे कि देखो बिल। और यहाँ वरीशा वाओ से माशाल्लाह, प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलना। वरीशा अपने आप चलने की कोशिश कर रही है, पैर घिस घिस के, पर चल तो रही है। इसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ा सा घूमते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। तो पहले हम थोड़ा बहुत ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे। मुझे अपने उत्तराखंड की याद आ गई, नैनीताल की उत्तरांचली एथनिक कलेक्शन। अभी मैं जा रही हूँ कार पे सामान रखने, क्योंकि हाथ में सामान हो गया था और बहुत तेज़ भूख लग रही थी। वरीशा को भी संभालना होता है, इस वजह से पहले गाड़ी में सामान रखेंगे, फिर जाएंगे कुछ खाने के लिए। और यहाँ पर जो हमने शॉपिंग करी थी वो सब कार में रख दिया है। अब चलते हैं कुछ खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ की भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो चलिए। अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट में। फिर हम फाइनली बहुत तेज़ भूख लगने के बाद हम पहुँचे पिज़्ज़ा हट पे और वहाँ हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा। यहाँ मैं मेन्यू कार्ड देख रही थी कि कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करें और क्या मंगाएं खाने के लिए, तो वही हम देख रहे थे।
यहाँ से हमारा फाइनली पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक आ गई खाने के लिए, बट बहुत मुश्किल से खाया क्योंकि वरीशा को नहीं देना था, वरीशा से हटाना था। तो एक ने खाया और फिर एक ने वरीशा को पकड़ा ताकि हम वरीशा को ना दे सके, वरीशा इस चीज़ से दूर रहे, क्योंकि भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। और फिर फाइनली हम खा पी के वापस घर की तरफ जाने लगे, अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे थे। खैरकार वरीशा को ये यूनिक चीज़ देखनी थी तो हम उसको ये यूनिक चीज़ दिखाने लाए हैं। वरीशा, व्हाट इज़ दिस? और मुझे ना एक्चुअली फैसल को छेड़ने में ना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ना वो कुछ बोलते नहीं है, स्माइल करते रहते हैं ना, तो उसमें और मज़ा आता है। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि यहाँ पे ना ये सेट मिल रहे थे कि प्लीज़ मुझे दिला दो दिला दो दिला दो। तो वो बोले कि चुपचाप से यहाँ से चलो, और मना करने लगे और हंसने लगे। तो वही वाली चीज़ का एक्सप्रेशन ना बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसके बाद यहाँ से वापस जाने लगे। और यहाँ पे वरीशा का डायपर बदला जा रहा है क्योंकि इनका फुल हो चुका है, यही काम है बस। अब उसको डर लग रहा है लेटने में। लेट जाओ। लो इस पे रखो सर, इस पे ये आपका पिल्लो है। अरे डायपर नहीं बदलूं? बड़ी बेचैन आत्मा है वाकई में। मैं उधर से आता हूँ। आ जाओ, बैठो, जल्दी लेटो, बस यहीं पे रुको। यहाँ मैडम का डायपर बदला जा रहा है। सुसु कर लिया था, सुसु भर गया है। अंदर जगह ही नहीं मिली करने की। बच्चे बस रुक जाओ। बहुत ज्यादा। और अब डायपर बदल चुका है, बस अब हम चलते हैं वापस घर। चलो आगे बैठते हैं, जल्दी से फिर चलते हैं। तो बस अब चल रहे हैं घर पे। वरीशा को लग रही है भूख, पीछे गाड़ी है नहीं कोई भी, तो हम निकलते हैं। क्योंकि क्या? क्योंकि वरीशा का दूध हाँ, वरीशा का दूध फट चुका है, ऐसा हमें फील हो रहा है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है दो मुझे। खराब हो गया। खराब हो गया बेटू, ये खराब हो गया। घर चल रहे हैं, घर चल के पिन थोड़ी देर में पड़ जाएंगे। बाहर देखो, बाहर देखो आप। अब हम वापस जा रहे हैं, इस मॉल से हम बाहर आ चुके हैं। बच्चा को सब समझ में आता है कि डीजल डलवाते हुए, पेट्रोल डलवाते हुए मशीन में चेक करना होता है। देखो ज़रा, मैडम चेक करती हैं मशीन में खड़े होके। आपकी बेटी देखो इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा। चेक कर रही हो और हमसे छूट जाएगा पर उससे नहीं छूटेगा। देखो पूरा फुल चेक करती है वो मशीन में। सही भरा जा रहा है, सही भरा जा रहा है। सही भर रहा है ना वरीशा? सही है ना वरीशा? हाँ, जवाब भी दे दिया। वरीशा अपने अब्बा को देख रही है, वो वहाँ से दूध लेने गए हैं तो उनको देख रही है। सो फाइनली अभी बस जस्ट घर पे ही पहुँचे हैं और टाइम हो गया है 9:30। और बस हम इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो जूता मुंह में ले रही हो। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। बाय।